Hi guys, good evening. Welcome to the class. My name is Naren Kumar. So this is our series. As I promised कि मैं इस series को complete करने वाला हूँ vocabulary series 333. Okay, triple three the most important words and most frequently used words. तो ये series number 4 है. Okay, and ये वीडियो सबके साथ शेयर कर दो. तो today I have something else. Okay, normally मैं words पढ़ा रहा था, but today I have the quiz based on those words. तो आज लगभग आप 100 वर्ड्स vocabulary वर्ड्स पढ़ने वाले हो. So have pen paper with you, okay, and note down everything and participate in the comment section. Let me know your score. Got my point? Score अपना जरूर बताना. Sir, out of 20 I got 10 correct, 20 correct, all correct. Sir, out of 100 vocabulary words I knew 80, 100, 20. Okay, I got this much new words. नए words को comment में लिखना. Engage होना बहुत जरूरी है. Okay, so that you can start. चलो, all the best. ठीक है, सब लोग देखते हैं. All right, this is quite important information. एक्सप्रेस वीडियो कोर्स, ये 1499 का एक्सप्रेस वीडियो कोर्स है. ऑल फैकल्टीज, ठीक है ना, सब इंडिया के टॉप फैकल्टीज हैं. एंड आप इनसे पढ़िए, सब श्योर शॉर्ट सिलेक्शन आपका हो सकता है. ठीक है, अगर आप भी ट्राई करो, कंटेंट है हमारे पास, ट्रिक्स हैं, और आप इन अगर अगर सारी ट्रिक्स को फॉलो करोगे, ये डिसिप्लिन होके पढ़ोगे, तो कंप्लीट पॉसिबल है. और ये इतना कम प्राइस इसलिए रखा गया है कि आप इनकरेज हो जाएं पढ़ने के लिए. ठीक है, वन लास्ट ट्राई विद गाइडली टीम. ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एक्युमुलेटेड. ठीक है, आई विल गिव यू 20 सेकेंड और समथिंग. ठीक है, आप करिए जल्दी से. ऑलराइट, हाँ, तो एक्युमुलेट जानते हो, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना होता है. बट वी आर ऑल वी आर लुकिंग फॉर द ऑपोजिट. दिस मीन्स होता है टू कलेक्ट, राइट? ओके, तो और तो ये तो सिनोनिम हो गया. लेकिन स्क्वेंडर का मतलब होता है पैसे को एकदम बहा देना, खर्च कर देना कंप्लीटली. ऑलराइट, तो आप लोगों ने क्या आंसर किया होगा, सबको पता चल गया. रिसीड का मतलब होता है कोई चीज वैल्यू कम हो जाती है. जैसे कि सपोज वाटर लेवल इतना ऊंचा था, लेकिन अब वाटर लेवल इतना कम हो गया, तो ये रिसीड हो गया. कोई चीज जब वैल्यू कम हो जाती है. ऑलराइट, गार्नर का भी मतलब होता है कलेक्ट करना. ओके, गैदर, इकट्ठा करना. ऑलराइट, एंड तो करेक्ट आंसर और एंटोनिम क्या हुआ, स्क्वेंडर, मनी. ऑलराइट, चलो. डिफिडेंट, डिफिडेंट ऐसे एक ऐसा पर्सन होता है हु इज नॉट कॉन्फिडेंट, शाई पर्सन. जब एक पर्सन शाई होता है, तो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, एंटोनिम. तो बताओ एंटोनिम क्या होगा, एनीवन? ऑलराइट, रिजर्व्ड, रिजर्व तो शाई हो गया. ठीक है, और कॉन्फिडेंट, हैप्पी, स्ट्रांग. तो विच माइट बी द एंटोनिम? क्लोज वर्ड्स बताओ, क्लोजली एंटोनिम कौन सा होगा? तो कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है, और शाई. तो शाई का अपोजिट कौन सा होगा, कॉन्फिडेंट होगा. सो फर्स्ट आंसर, थर्ड आंसर. ऑलराइट, फिकल माइंडेड. आप लोगों ने सुना होगा कहीं पे, फिकल माइंडेड मतलब चेंजिंग ओपिनियंस वेरी क्विकली. समबडी हु चेंजेस ओपिनियंस वेरी क्विकली. तो बताइए, तो फर्म मतलब होता है स्ट्रॉन्ग. ठीक है, दिस इज द एंटोनिम. आप भी साथ में लिखते जाओ एंड वेट फॉर माय आंसर. डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है वीक, डेवास्टेटिंग, कमजोर होता हुआ. रिपल्सिव, दिस इज हेट. और यील्डिंग मतलब गिविंग करने वाला, गिविंग अप. ठीक है, प्रोड्यूस का भी मतलब होता है इसका, सरेंडर करने वाला. तो ऑल वी आर लुकिंग फॉर द एंटोनिम. तो फिकल माइंडिंग इज वेरी वीक माइंडेड पर्सन, और फर्म मींस स्ट्रॉन्ग. तो दिस इज करेक्ट आंसर. प्रोफाउंड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग. ऑल वी आर लुकिंग फॉर द एंटोनिम. सुपरफिशियल, नॉट सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, प्रोफाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इज वेरी वीक. ऑलराइट, दिस इज द आंसर. Garrulous. Do you know the meaning of this word? Garrulous means talkative, a person who talks a lot. So this is the synonym. Okay, frank, honest person. Taciturn का होता है not expressing much. इसका मतलब है ये वो बंदा है जो प्रीसाइज होता है. Okay, using few words. तो taciturn is the correct antonym. Garrulous बहुत ज्यादा बात करता है, taciturn does not talk much. मैं ए आर रहमान का एग्जांपल देता हूं, म्यूजिक मास्टर. ऑलराइट, दिस इज द आंसर. फ्रुगैलिटी, अ पर्सन ज्यादा खर्च नहीं करने वाला. ओके, तो देखिए, थ्रिफ्ट बहुत कम खर्चा करता है,
फ्रुगल बहुत कम खर्चा करता है, जेनरस मीन समबडी जेनरस मतलब वेरी लार्ज हार्टेड पर्सन, आसानी से बहुत सारा पैसा दे देता है, रतन टाटा। ओके, वेरी जेनरस पर्सन, ठीक है, वेरी गिविंग पर्सन। तो ये वाला है जाएगा इसका क्या एंटोनिम हो जाएगा। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट ट्राई करो। ऑल राइट, अच्छा प्रोविडेंस, प्रोविडेंस का मीनिंग क्या होता है, क्या दिमाग में आ रहा है? ठीक है, ऑल राइट, देखो दिस हैज समथिंग रिलेटेड टू द गॉड्स, रिलेटेड टू द गॉड्स, प्रोविडेंस। ऑल राइट, जब आप सब कुछ भगवान भरोसे कर देते हैं, इन द केयर एंड द कंट्रोल ऑफ द गॉड, तो हम उसे बोलेंगे प्रोविडेंस। ओके, ऑल राइट। हाँ, एक्सट्रेनियस, एक्सट्रेनियस होता है एक्स्ट्रा पार्ट, मतलब नॉट रिक्वायर्ड। जब ये नॉट रिक्वायर्ड होता है तो हमें वी आर लुकिंग फॉर द ऑपोजिट, तो ऑपोजिट क्या होगा, रेलिवेंट। रेलिवेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी पार्ट ऑफ समथिंग। एक्सट्रेनियस नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, सिंपल। देखो स्पिरिट, SPIR, स्पिरिट मतलब पावरफुल एनर्जेटिक, डिस्पिरिट मतलब नो एनर्जी एट ऑल, मतलब बोरिंग, नॉट फीलिंग एनर्जेटिक, तो ये रेलिवेंट आंसर हो गया। इनविंसिबल, जिसको जिसको जीता ना जा सके, समथिंग दैट यू कैन नॉट सरमाउंट, कैन नॉट बी ओवरकम। तो इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है यू कैन नॉट ओवरकम, तुम जीत नहीं सकते। इनविंसिबल, जीत नहीं सकते। ओमनीप्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट होता है। पोटेंट, पावरफुल होता है। पावरलेस हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव है। दिस इज द आंसर, डिसअबाउबल। हाँ, इसको ट्राई करो, आई गिव यू सम टाइम। ओके, लेट्स सी कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, रिपील, अपील, अप्रूवल, रिब्यूटल, डिसअबल, इसमें से कितने वर्ड्स को आप जानते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आप कितना जानते हो। ऑलराइट, मैं लाइव, ये वीडियो रिकॉर्डेड है बट आई विल बी वॉचिंग द कमेंट्स लाइव। ऑलराइट, डिसअबल का मतलब होता है व्हेन यू डिनाई एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिनाई एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, जब आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनाई कर देते हो तो उसको हम लोग डिसअबल बोलते हैं। तो आंसर फिर क्या हो सकता है, एनीवन? तो अप्रूवल, डिनाई मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, अप्रूवल अलाउ कर देना, तो ये आंसर हो गया। रिपील अ लॉ, याद है गवर्नमेंट जब किसी लॉ को रिपील कर देता है उसे कैंसिल कर देता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वाइसेंट, QUIESCENT, दिस मींस टेम्परेरी शांति हो जाती है कहीं पे, टेम्परेरी शांति। ऑलराइट, एनिमेटेड मतलब एक्टिव ऑल द टाइम, और क्वाइसेंट मतलब नॉट एक्टिव, टेम्परेरी बिल्कुल इनएक्टिव हो रखा है, डोरमेंट भी होता है नॉट एक्टिव, तो दिस इज द एंटोनिम। ओके, चलिए, लीनियंट, somebody who is very flexible person, जब कोई फ्लेक्सिबल पर्सन होता है तो लीनियंट होता है, मतलब आपको वेरी काइंड पर्सन, इजिली आपको माफ कर देता है। ठीक है, तो हमें ऑपोजिट में क्या चाहिए होगा, बोलो? स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट पर्सन ऑपोजिट, और लीनियंट उसका अपोजिट हो जाएगा। स्टोइक इज अ पर्सन जिसको फर्क नहीं पड़ता, हैप्पीनेस और सैडनेस में सेम इमोशन रहता है। ओके, अ पर्सन हैविंग सेम इमोशन, हैप्पीनेस और सैडनेस, दैट पर्सन इज स्टोइक, डज नॉट केयर। फेरोशियस, तो आंसर ये वाला हो गया। फेरोशियस क्या होगा, फेरोशियस इज समबडी हु इज वेरी अग्रेसिव। टाइगर, टाइगर इज अ वेरी फेरोशियस एनिमल, डेंजरस। ऑलराइट, तो बताइए अब इसमें से कौन सा हो सकता है, माइल्ड, ब्रूटल, स्वीट, वाइल्ड, क्या होगा? ओके, ये तो हमारा इसका सिनोनिम हो जाएगा, ब्रूटल सिनोनिम हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम माइल्ड और स्वीट में से करना, तो माइल्ड, ओके, इज द करेक्ट आंसर, स्वीट नहीं होगा। फेरोशियस वेरी अग्रेसिव, माइल्ड इज नॉट सो अग्रेसिव, वेरी सॉफ्ट। ओके, हाँ, सॉरी, ट्राई दिस वन। इरेसिबल मतलब होता है बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है, बहुत ज्यादा एंग्री होने वाले पर्सन इरेसिबल होता है। क्रैंकी पर्सन इजिली गुस्सा हो जाता है। कोलेरिक, ये भी एंग्री है। वेस्पिस, ये भी एंग्री है। और एमिएबल क्या होता है हमारा, फ्रेंडली होता है। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, फ्रेंडली, राइट। ओके, चलो ये आंसर हो गया आपका। अपना स्कोर में जरूर बताना। फॉरलर्न, FORLORAN, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, आई विल गिव यू सम टाइम, गो फॉर इट। लेट्स सी कितना लोग सही कर पाता है। ओके, फॉरलर्न इज अ पर्सन जो कि अकेला होता है, लोनली होता है, नॉट हैप्पी होता है।
आप इसका मीनिंग ऐसे लिखो LONELY, लोनली, फॉरलन, अकेला। तो फिर इसका ऑपोजिट क्या होगा बताइए? सबने आंसर कर दिया, वैसे इजी लग रहा है। जॉय, जॉय मतलब हैप्पीफुल, हैप्पी पर्सन, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फॉरलन लोनलीनेस, आप इसको सैड भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए। ऑब्स्टिनेट, वेरी जिद्दी इंसान, ओके, जो बहुत फिक्स होता है, जिद्दी होता है, ठीक है। ऑप्रेसिव भी मतलब नेगेटिव वर्ड है, जिद्दी, अग्रवेट की सिचुएशन को खराब कर देना, ऑफेंसिव नेगेटिव वर्ड है। डोसाइल मतलब वेरी माइल्ड पर्सन, मतलब इजीली गिव अप कर देना, वेरी शाई पर्सन। डोसाइल मतलब आपके सामने बिल्कुल भक्त बन जाएगा, इजीली गिव अप कर देगा। ऑलराइट, और ऑब्स्टिनेट पर्सन वो गिव अप नहीं करता है, इजीली गिव अप करने वाला डोसाइल होता है, और ऑब्स्टिनेट पर्सन नेवर गिव्स अप, बहुत जिद्दी इंसान होता है। तो ये और ये दोनों ऑपोजिट हो गए। करेज, दिस लुक्स इजी, करो सब लोग, ठीक है। इसको लाइव देखना वीडियो को, और जब भी प्रीमियर होगा एंड इसको शेयर कर देना हर जगह, और सब लोग एक कंपटीशन की तरह देखो कि मैं आउट ऑफ 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर सकता हूँ। 16, तो ये तो बहुत इजी है, कोवर्डाइज काइड होता है, ठीक है। करेज, रग्ड, रग्ड बॉडी बोली जाती है, रग्ड मतलब होता है समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग वाइल्ड, ओके, स्ट्रॉन्ग एंड वाइल्ड। तो हार्ड, स्टडी, रफ, ये सारे ही सिनोनिम्स है किसके, रग्ड वाले, समथिंग वाइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। और स्मूथ हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, स्मूथ बिल्कुल चिकना होता है, स्मूथ होता है। ऑलराइट, इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है ऑन द स्पॉट कुछ क्रिएट कर देना, विदाउट एनी प्रिपरेशन, इम्प्रॉम्प्टू। तो प्रिपेयर्ड ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एक जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, राइट नाउ मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया हुआ, अचानक स्पीच देना स्टार्ट कर, इफ आई स्टार्ट डांसिंग तो वो इम्प्रॉम्प्टू हो जाएगा। ऑलराइट, चलो। प्रिपेयर्ड मतलब पहले से प्रिपरेशन करके आ गया, इम्प्रॉम्प्टू मतलब विदाउट प्रिपरेशन, दिस इज करेक्ट आंसर। लास्ट टू, इवेड, इवेड मतलब स्केप होने वाला, भागने वाला पर्सन होता है, ठीक है, स्केप भागने वाला होता है। सन का मतलब होता है स्टॉप कर देना किसी चीज को। कन्फ्रंट को मतलब होता है फेस करना, टू फेस समबडी, कन्फ्रंट, और इवेड मतलब भागना। इंसुलर, इंसुलर होते हो तो इसका मतलब है कि तुम अपने रिलीजन, अपने योर ओन फैमिली, मतलब तुम उन्हीं को एक्सेप्ट करते हो, बाहर वाले लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, बिल्कुल इंसुलर हो जाना। तो बताइए क्या होगा? कॉस्मोपॉलिटन पर्सन, द वर्ल्ड इज माई फैमिली, द वर्ल्ड इज माई फैमिली, पूरी दुनिया मेरी एक फैमिली है। कॉस्मोपॉलिटन वो पर्सन होता है, हर कंट्री को अपना घर मानता है। और इंसुलर मतलब अपनी फैमिली को ही मानेगा, बाहर की दुनिया को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो दीज आर द ऑपोजिट। ओके गाइज, आई होप यू एंजॉय द शो एवरीवन, एंड बहुत अच्छा बढ़ता है, कॉस्मोपॉलिटन एग्जाम में बहुत आता है। ऑलराइट, सबके साथ में इसको शेयर कर देना एवरीवन, ओके। और परोकियल का भी मतलब होता है वेरी नैरो माइंडेड पर्सन, तो इंसुलर और परोकियल को हम लोग बोल सकते हैं नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड एक ऐसा पर्सन होता है जो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। ओके गाइज, ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इसको हर जगह शेयर कर देना आप लोग, ठीक है, लाइक कर देना, और मैं इस सीरीज को चलाता रहूंगा। ये 3 द मोस्ट फ्रीक्वेंटली वर्ड जो हमारे होते हैं उनकी सीरीज में से मैंने चलाया हुआ, ये पार्ट 4 है, दिस इज पार्ट 4, ठीक है। आई विल मेक द पार्ट 5, पार्ट 6, और मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा, फिर मैं एक और नया सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है। द हिंदू की बुक भी चलती रहेगी। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एंड सी यू इन द मॉर्निंग 8 AM, द हिंदू शो, ठीक है। द हिंदू एनालिसिस को मिस कभी मत करना। ऑल द बेस्ट।